यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं घनमूल। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को भी हम करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए घनमूल, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 होता है। ये चीज तो आपको आधे होगा, लेकिन इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का इकाइयां अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उसका घनमूल क्या होगा। तो देखिए जिस संख्या का इकाइयां 1 है तो 1 किसका है, 1 किसी का नहीं है, तो 1 का क्यों 1, तो 1 का जिस क्वेश्चन का इकाइयां अंत में 1 है उस संख्या के आंसर का भी इकाइयां कितना होगा, 1 होगा। जिस संख्या का इकाइयांक 2 है क्वेश्चन का, तो 2 किसके इकाइयांक है, तो ये 8 की 512, तो 2 की इकाइयांक जिस क्वेश्चन का इकाइयांक 2 है तो आंसर का इकाइयांक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का इकाइयांक 3 है तो आंसर का इकाइयांक कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब 343, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिस संख्या का इकाइयांक 4 हो उस संख्या का घनमूल क्या होगा, 4 ही होगा। जिस संख्या का इकाइयांक 5 हो उस संख्या का घनमूल 5 ही होगा। जिस संख्या का इकाइयांक 6 हो तो उस संख्या का भी घनमूल 6 ही होगा। जिस संख्या का इकाइयांक 7 हो तो 7 किस में आया, 3 में, तो उस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी आगे पीछे लिखा गया है ना, यहाँ 6 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। जिस संख्या का इकाइयांक 8 हो तो 2 का क्यूब 8, उसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिस संख्या का अंत में 9 हो तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, तो 9 उसी में आ रहा है, उसका घनमूल कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सॉरी एक मिनट, जिस संख्या का अंत में 9 हो उसका घनमूल क्या होगा, उस संख्या का घनमूल 9 ही होगा। ठीक है। तो देखिए जिस संख्या के अंत में 0 हो उसका घनमूल पूरा पूरा तभी ज्ञात होगा जब अंत में 3 को 0 हो या फिर 3 के गुणज में 0 हो, 3 के मल्टीपल में 0 हो। ठीक है। उसका वर्ग घनमूल तभी ज्ञात होगा जब 3 0 हो या फिर 3 के मल्टीपल में 0 हो। तो चलिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और कैसे बनेगा, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 9261 9261, ठीक है, 9261। तो इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अंतिम में कौन सी संख्या 1 है, तो लास्ट में इसका 1 है, तो जिस संख्या का क्वेश्चन का इकाइयांक 1 हो उसका आंसर का इकाइयांक कितना होगा, 1 ही होगा। आंसर का इकाइयांक क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। अब स्क्वायर रूट वाला में क्या करते थे वर्गमूल में, कि पीछे से 2 संख्या को अंडरलाइन करते थे, तो घनमूल में हम पीछे से 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये 9 किसके आसपास का स्क्वायर क्यूब रूट है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 9, तो इससे छोटा लेना चाहिए, यानी ये संख्या 9 से छोटी होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये 9 से छोटी कौन है, 8 है। 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, आंसर हो गया आपका। जी हाँ यही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 79503 79503 79 ठीक 503 अगर लेते हैं या फिर 7 लेते हैं, तो देखिए 79507, तो देखिए जिस संख्या के अंत में 7 हो उसका घनमूल क्या होगा, तो जिसका क्वेश्चन का इकाइयांक 7 है उसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर 3 होगा। अब पीछे से क्या करेंगे, 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे। कितनी संख्या को अंडरलाइन करेंगे, 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए 79 किसका आसपास के घनमूल है, 79, तो आप बोलिएगा सर 64 के आसपास है,
और 64 से बड़ी है, 125 से छोटी है। तो जब भी लेंगे तो उससे छोटी वाली संख्या, तो 64 79 से छोटी है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 4 होता है। यही हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको, 32768। अगर इसका क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए इस संख्या का अंतिम में इकाई अंक कितना है, 8 है, तो क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है, उसका घनमूल कितना होता है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। उसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए। अब पीछे से क्या करेंगे, 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे। अब देखेंगे कि 32 किसके आसपास की संख्या का स्क्वायर है, तो 32 बोलेंगे सर इस 27 की संख्या के आसपास की स्क्वायर है, ठीक है। तो 64 तो बड़ी हो जा रही है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 का क्यूब रूट होता है, तो आंसर कितना हो गया, 32। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन इस पे कितना पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इस पे। आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर मान के चलिए क्यूब रूट दिया रहे 5 4 8 7 2, ठीक है, 5 4 8 7 2। तो देखिए इसका अंतिम का इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 के घनमूल क्या हो जाएगा। अभी आप देखे थे जिस संख्या का अंतिम में 2 है उसका घनमूल कितना होता है, जिस संख्या का अंतिम में इकाई अंक 2 है उसका घनमूल 8 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। पीछे से 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे। अगर मिटा दिए ना, 8 का क्यूब 512, ठीक है, तो 3 मिटा, यहाँ पे देखिए अब 54 किसके आसपास का घनमूल है, तो आप बोलिएगा सर 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 इससे छोटी है, 3 के आसपास की संख्या है। तो 3 किसका क्यूब रूट, 3 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो 3 38 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं करना, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए देखिए एक एमटीएस में क्वेश्चन आया है इससे क्यूब रूट से। देखिए क्या पूछा है कि 4.12/125 का सरलीकृत मान क्या होगा एमटीएस 2019 में। तो देखिए इसका सरलीकृत मान पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 125 से 4 के आप मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है, 500। तो यहाँ पे क्यूब रूट 512, इसको जरा से नीचे लिख लेते हैं, 74088, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो इसका देखिए 512/125 हो जाएगा। तो 512/125 हो गया, तो देखिए 512 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 गुना 8 गुना 8 में टूटेगा, ये 5 गुना 5 गुना 5 में टूटेगा 125 का क्यूब रूट। तो यहाँ से 8/5 आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से क्या ज्ञात हो गया, 8/5। तो 8/5 को हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं कि 1 3 1 पूर्णांक 5 का 5 3 8/5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 पूर्णांक 3/5। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है क्वेश्चन में 74088। तो देखिए इस संख्या का इकाई अंक 8 हो तो उस संख्या का घनमूल क्या होता है, तो 8 जिस संख्या का है उसका 512, 8 का क्यूब 512, तो क्वेश्चन का 8 है, तो आंसर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पीछे से कितनी संख्या को अंडरलाइन करेंगे, 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे, तो 64, 5 का क्यूब 125 किसके करीब है, तो 74, तो 64 के हैं। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है, तो 42 आंसर, ठीक है, 42 आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, ठीक है, बाय, टेक केयर।